मेरा नाम जय है और मैं एक लड़का हूँ। मेरी एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी कार है। ओके अब मेरी मम्मी की है, जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। खैर ये मैं हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड कीर्ति दुनिया को और अलग नजरिए से देखती है, जो मुझे समझ में ही नहीं आता है। आज बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद कीर्ति ने मुझे उसके साथ मॉल चलने को कहा, पर मुझे मॉल से नफरत है, मैं वहाँ उदास हो जाता हूँ, तो मैंने कार में वेट किया। तो तुमने क्या खरीदा? बस कुछ चीजें। ओ कीर्ति, क्या तुम्हें और कपड़ों की जरूरत है? इस लड़की को और कपड़ों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है, ये एक दोस्त के लिए है। ये तो अजीब है, पर क्यों? क्योंकि उसे अपने लिए शॉपिंग करने में शर्म आती है। पर उसे कपड़े खरीदने में शर्म क्यों आएगी? क्योंकि वो पैदा पुरुष हुई थी, पर उसकी असली पहचान लड़के की नहीं है। उसे हमेशा लड़की जैसा ही महसूस हुआ है, इसलिए उसने मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहा, जिससे वो वैसा दिख सके जैसा वो महसूस करती है। ज्यादा सोचो मत, चलो घर चलें। ये सामान एक लड़के के लिए है जो लड़की के जैसा दिखता है? नहीं, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मतलब उनका शरीर और उनका जेंडर पहचान एक जैसी नहीं होती। जेंडर पहचान? क्या कह रही हो कीर्ति? अगर तुम्हारे पास पीनस है तुम लड़के हो, अगर वजाइना है तो लड़की हो, ये तो सीधी सी बात है। इतना भी सिंपल नहीं है। जेंडर पहचान सिर्फ गुप्त अंगों से नहीं होती है। हाँ, ज्यादातर लोगों को उनके जन्म के समय वाले जेंडर से पहचाना जाता है, जैसे कि तुम पीनस के साथ पैदा हुए तो तुम एक लड़के की तरह जाने जाते हो, इसे सिस जेंडर कहते हैं। पर कोई ट्रांसजेंडर क्यों बनना चाहेगा? कोई भी अपना जेंडर नहीं चुनता है। जेंडर की पहचान तो व्यक्ति के अंदर के भाव से होती है, स्त्री, पुरुष या कुछ बिल्कुल अलग। इस फ्रेंड को लगता है कि वो अलग शरीर में है। ये फ्रेंड है कौन? मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं बताऊंगी। कीर्ति, तुम ये नहीं कह सकती हो कि हे मैंने लड़के के लिए लड़की वाले कपड़े लिए और बता भी नहीं सकती कि वो है कौन। ये किसी लड़के के लिए नहीं है। पर वो तुमसे ऐसा करने को क्यों कह रहा है? अपनी मॉम या किसी और को शॉपिंग करने क्यों नहीं भेजता है? ये तो अच्छा होता अगर वो अपने माता पिता को अपने ट्रांसजेंडर होने के बारे में बता सकते, पर लोगों को बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए उनके मेरे जैसे दोस्त तुम हैं। इतने अजीब लोगों के साथ बहुत अच्छी हो, मैं तो बिल्कुल ऐसे भी किसी का दोस्त नहीं बनता। क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो अक्षय है, आदित्य, तन्मय, विकास, गौरव, गौरव सप्रा? उसे तो मैं नर्सरी से जानता हूँ। मैं कोई सीक्रेट नहीं रख सकती, प्लीज किसी से मत बताना। मैंने गौरी को प्रॉमिस किया है। गौरी? अब से वो इसी नाम का इस्तेमाल करना चाहती है। मैं बिल्कुल भी गौरी का दोस्त नहीं हो सकता। तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? आज ही तो तुम उससे बात कर रहे थे, उसने लड़कों वाले कपड़े पहने थे और तुम उसे गौरव बुला रहे थे। हाँ, पर अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। हे, मैं मॉल में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? अच्छा रुको, छोड़ो। जो कीर्ति ने कहा वो सच नहीं हो सकता, पर सोचता हूँ तो याद आता है कि गौरव हमेशा थोड़ा अलग सा रहता था, या मुझे नहीं पता था। कीर्ति सब कुछ उलझा देती है। अगर तुम्हारे पास वजाइना है तुम लड़की हो, अगर तुम्हारे पास पीनस है तो तुम। मुझे लगा ही था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो यहाँ खेलते थे। कीर्ति ने मुझे तुम्हारे झगड़े के बारे में बताया। वो कहती है तुम अब लड़की हो। मैं हमेशा से ही लड़की थी, चाहे तुमने मुझे कोई भी कपड़े पहने देखा हो, चाहे लोग मुझे किसी भी नाम से बुलाते हों, मैं अंदर से हमेशा गौरी ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसे समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसीलिए मैं भी समय ले रही हूँ सबसे बात करने के लिए, और इसीलिए मुझे कीर्ति जैसे अच्छे दोस्तों की जरूरत है जो मुझे जैसे हूँ वैसे अपनाते हैं। शायद तुम भी किसी दिन मुझे समझोगे, पर तब तक मेरा मान रखते हुए इस बात को अपने तक रखना। बस यही कहना था मुझे। जेंडर पहचान? मैं कौन हूँ? हमेशा मुझे सीधी सी बात लगती थी, बास्केटबॉल टीम, अच्छी गर्लफ्रेंड। लगता है उनके लिए कभी भी कुछ सीधा सरल नहीं था। मेरे ख्याल से मेरे पास आकर बात करना बहादुरी थी। गौरी, मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, पर पक्का मैं किसी को बताऊंगा नहीं।